दोस्तों, आज सुबह मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिन्होंने पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब कूटनीति की भाषा बोल रही है या खुली धमकी की। ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलकों तक नई बहस छिड़ गई। क्या वाकई उन्होंने कहा अगर चाहे तो शहीद खामनेई की आखिरी रस्म में मौजूद हर ईरानी अधिकारी को निशाना बनाया जा सकता है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो क्या यह सिर्फ बातचीत की शुरुआत है या किसी नए टकराव का इशारा? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर किसी जनाजे में हमला होता है तो क्या सिर्फ एक अधिकारी मारे जाते या फिर मासूम लोग भी उनकी कीमत चुकाते? ये वही सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस जनाजे को लेकर ट्रंप को उम्मीद थी कि शायद वहां कम लोग होंगे, उसी जनाजे में लाखों लोग मौजूदगी देखकर खुद ट्रंप ने माना कि वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि लोग खामनेई से नाराज होंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उन्होंने उनकी सोच बदल दी। क्या यह सिर्फ एक अंतिम विदाई थी या दुनिया को दिया गया एक राजनीतिक संदेश कि क्या ईरान ने इस भीड़ के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि बाहरी दबाव के बावजूद भी उसका अंदरूनी मोर्चा कमजोर नहीं हुआ? उधर हार्मुज जलसंधि मध्य में ईरान ने एक ऐसा दांव चला है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। चीन, रूस और दूसरे दोस्त देशों के लिए स्पेशल रियायत, लेकिन जो देश ईरान के साथ नहीं है, क्या उन्हें अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या तेल और गैस की सप्लाई अब सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि भू राजनीतिक हथियार बनने जा रही है? क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन अब एक नए शक्ति संघर्ष का मैदान बन चुका है? इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपनी रणनीति बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्या नाटो ईरान के इस पूरे प्लान को नाकाम करने की तैयारी में है? क्या आने वाले दिनों में हार्मुज दुनिया का सबसे बड़ा तनाव बिंदु बनने वाला है? रूस ने भी ईरान के समर्थन में बड़ा संदेश दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने साफ कहा है कि मॉस्को और तेहरान की साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। क्या यह सिर्फ एक बयान है या किसी नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत? और अब बात उन बयान की जिसने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि असली बॉस कौन है। दोस्तों, क्या यह सिर्फ मजाक था या फिर इजराइल को साफ संदेश कि आखिरी फैसला अब भी वाशिंगटन ही करेगा? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल अकेले कोई बड़ा सैन्य कदम उठाए? मिस्र ने भी पहली बार खुलकर गाजा और ईरान दोनों मोर्चों पर सीज फायर बनाने की अपील की, लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ अमन की चाहत है या अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान भी एक बड़ी वजह है? दोस्तों, तेहरान के आसमान में एक ऐसा ड्रोन शो हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आसमान में उभरी बंधी हुई मुट्ठी क्या सिर्फ एक कलात्मक प्रदर्शन था या आखिरी सांस तक डटे रहने का संदेश? और आखिर में आपको दिखाएंगे कि गाजा की एक ऐसी तस्वीर जहां युद्ध, तबाही और मुश्किलें के बीच भी लोगों ने मुस्काने की वजह ढूंढ ली है। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, न कोई सीज फायर हुआ, न जंग खत्म हुई। फिर आखिर किस बात की खुशी थी?